नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी बॉडी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभिप्रेरण की आवश्यकता की पदानुक्रमता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया मैकग्रेगर के द्वारा, मैकडगलस के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा, A.H. मस्लो के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्लो के द्वारा। सिद्धांत का प्रतिपादन A.H. मस्लो ने किया था। पहला में फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा में आएगा सेफ्टी नीड, तीसरा में आ जाएगा सोशल नीड, चौथा में आ जाएगा स्टर्म नीड और पांचवा में सेल्फ इक्वलाइजेशन नीड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। अभिप्रेरण के एक तथा वाई सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? मैकग्रेगर ने, हर्जबर्ग ने, आउची ने, मस्लो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैकग्रेगर ने। एक्स और वाई सिद्धांत का जन्मदाता प्रणेता डगलस मैकग्लेर हैं। इन्होंने सिद्धांत को 1950 ईस्वी में मीट सॉल्यूशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कार्य करते हुए प्रतिपादित किया था। 1960 में इसमें और सुधार किया। इसके अनुसार या तो मनुष्य स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है या फिर आलसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो प्रोनाउंस द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैस्लो ने, हर्जबर्ग ने, उसके बाद मिंटजबर्ग ने, एल्फर ने, माउंट और ब्लैक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्जबर्ग ने। प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन हर्जबर्ग ने किया था। इसका पूरा नाम फ्रेडरिक हर्जबर्ग था। यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following satisfied the principle of theory Y? निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा Y को न्याय संगत बनाता है? लोग आत्म प्रेरित होते हैं और काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। बी, मूलभूत रूप से लोग काम करना नहीं चाहते। सी, दंड भय पैदा करता है जो लोगों को काम करने की ओर ले जाता है। डी, काम करने या उद्देश्य जुर्माने का दंड से बचाना। ई, लोगों से पर्याप्त काम सुनिश्चित करने के क्रम में उचित पर्यवेक्षक आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपुल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर द विलिंग टू वर्क। लोग आत्म प्रेरित होते हैं और काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाज प्रोनाउंस्ड बाय द विलियम ऑची। विलियम ऑची द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ERG सिद्धांत को, एक्स सिद्धांत को, वाई सिद्धांत को और जेड सिद्धांत को। ई, पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड सिद्धांत को। जेड सिद्धांत को प्रतिपादित विलियम ऑची के द्वारा किया गया था। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा प्रबंध के प्राध्यापक थे। इनके अनुसार रोजगार, उच्च उत्पादकता, उच्च नैतिकता तथा कर्मचारी की संतुष्टि को जेड सिद्धांत द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारी की वफादारी को कर्मचारी के जीवन के कार्य तथा उसके अत्यधिक कल्याण पर कार्य करके बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरण शक्ति या प्रयासों का स्तर संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होती का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पोर्टर लालर मॉडल द्वारा। ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। सी, एक्स और वाई सिद्धांत। डी, एडम का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टर लालर मॉडल सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए चुना जाए। तो डॉक्टर विलियम आउचित जेड, डॉक्टर विलियम आउचित जेड सिद्धांत। उसके बाद डगलस मैकग्रेगर, ये तो डगलस मैकग्रेगर एक सिद्धांत दिले रहा। उसके बाद फ्रेडरिक हर्बज आयोग, फ्रेडरिक हर्बज यहाँ आयोग सिद्धांत दिया था, आयोग सिद्धांत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद A.H. मैस्लो आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरण के सिद्धांत से संबंध नहीं है? A.H. मैस्लो, बी क्रिस आर्गिस, सी फ्रेडरिक हर्बज, डी पीटर एफ डकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर एफ डकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बज के अनुसार अभिप्रेरण के आयोग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणात्मक कारक नहीं है? मान्यता, काम की दशाएं, उत्तरदायित्व, उपलब्धियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग कंडीशन, यानी काम की दशाएं, जिसके अंतर्गत 10 तत्व आता है। प्रशासन तथा कंपनी नीति, तकनीकी निरीक्षण, उसके बाद पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, सहकर्मियों के साथ पारस्परिक संबंध, निरीक्षक के साथ पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वेतन, कार्य सुरक्षा, व्यक्तिगत जीवन, कार्य करने की दशाएं, पद्धति। और प्रेरण घटक में आता है इसमें उपलब्धि, मान्यता, उन्नति, स्वयं कार्य करना, प्रगति के अवसर और उत्तरदायित्व आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the mental condition or aptitude of individual and groups which determines their the willingness to cooperate। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तियों और समूह की मानसिक स्थिति या अभिवृद्धि है जो सहयोग के लिए उनकी इच्छा को निर्धारित करती है? अभिप्रेरणा, मनोबल, भावेश, आनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोबल। फिलिपो ने मनोबल को मानसिक स्थिति या व्यक्तियों और समूहों में दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जो सह संचालन करने की इच्छा को निर्धारित करते। अच्छा मनोबल कर्मचारी उत्साह, नियमों और आदेशों के साथ शैक्षिक पुष्टि और संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में दूसरों के साथ सहयोग करने की इच्छा से प्रमाणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has modified the Maslow hierarchical levels of need and development ERG मॉडल। मास्लो की आवश्यकताओं के सोपानिक क्रम को किसने संशोधित किया और ERG मॉडल विकसित किया था? फ्रेडरिक हर्बज ने, डेविड सी मैलीलैंड ने, डगलस मैकग्रेगर ने, क्लेटन अल्डरफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेटन अल्डरफर के द्वारा किया गया था। अमेरिकी मनोविज्ञान अब्राहम मस्लो ने अभिप्रेरणा हेतु आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मस्लो की आवश्यकताओं को संतुष्टि क्रम जीवन, भौतिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, समान संबंधी आवश्यकता और आत्मीय संबंधी आवश्यकता में वर्गीकृत किया है। यह 1969 ईस्वी में दिया था, वर्गीकृत किया था। इसमें मान पहले आता है आपका जीवन और भौतिक संबंधी आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सामान्य संबंधी आवश्यकता, आत्मीकरण संबंधी आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्लीलैंड के आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से प्रेरक आवश्यकता कौन सी नहीं है? सत्ता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीड फॉर सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ब्लूम के अप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार बल बराबर प्रत्याशा द्वारा विभाजित सामर्थ्य, बी बल बराबर सामर्थ्य इंटू प्रत्याशा, सी बल बराबर परिणाम के लिए एक व्यक्ति की वरीयता शक्ति, डी सामर्थ्य बराबर यह संभावना की एक विशेष क्रिया इच्छित परिणाम की तरफ ले जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स बराबर वायलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी, यानी बल बराबर सामर्थ्य इंटू प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने सुझाव दिया कि व्यक्ति और राष्ट्रों के बीच उपलब्धि प्रेरणा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से विकसित की जा सकती है? मैक्लेलैंड ने, एडल्फर ने, मॉस्लो ने, हर्बर्सबर्ग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एटकिंस एवं फीदर ने सुझाव दिया था व्यक्ति और राष्ट्रों के प्रेरणा की पाठ्यक्रमों के माध्यम से विकसित किया जा सकती है। चूंकि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। यूजीसी नेट से संबंधित उत्तर कुंजी में इसकी उत्तर विकल्प नहीं मिला था हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा प्रक्रिया मूलतः होती है भावनात्मक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, दैहिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मोटिवेशन प्रक्रिया मूलतः मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रेरणा का तात्पर्य किसी व्यक्ति को लक्ष्य की स्वतः प्राप्ति हेतु प्रेरित करने से, जिसे वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहे, और ऐसा तभी संभव जब कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी 10 प्रश्नों में से वक्त ए को कथन नहीं तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है, तो आपको दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि कथन और कथन आर पृथक पृथक सही है। यदि ऐसा है तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करें, यानी प्रश्नों को उत्तर में अंकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही, परंतु ए आर की व्याख्या स्पष्टीकरण करता है ए 9। अभिप्रभाय प्रेरणा परस्पर जटिलता और समस्या से संबंधित करता है, और आर व्यक्ति का प्रेरणा जटिल और परस्पर विरोधी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठनों में पुरस्कार एवं दंड की तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। गैर हाजिरी कम करने के लिए, उत्प्रेरण के लिए, प्रभावी नेतृत्व के लिए, श्रमिकों को पुरस्कृत करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण के लिए। व्यावसायिक संगठनों में पुरस्कार एवं दंड की तकनीक का प्रयोग मोटिवेशन के लिए किया जाता है। इसे गाजर ए छड़ी तकनीक के नाम से भी जानते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत जो कर्मचारी सही ढंग से व पूरी तत्परता से काम करता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, अन्यथा स्थिति में दंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रतिकर का कौन सा प्रत्यक्ष लाभ है? श्रमिकों को आपसी सहयोग, अनुपस्थिति में कमी, उत्पादन में वृद्धि, बेहतर औद्योगिक संबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन में वृद्धि। जब एक देश की सरकार निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से निर्यात कर में कमी करती है तो निर्यातित वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न उद्देश्यों में कौन सा प्रेरणा का उद्देश्य नहीं है? कर्मचारियों का स्वेच्छा से अधिक कार्य करने के लिए अप्रेरित करना। उसके बाद बी, कर्मचारियों को हतोत्साहित करना। सी, मानवीय साधनों का सदुपयोग करना। डी,
कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों को हतोत्साहित करना। समानता अभिप्रेरणा का तात्पर्य उन मनोवैज्ञानिक योजनाएं से जो संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को कार्य करने का प्रेरित करती है, उन्हें कार्य पर बनाए रखती है तथा उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। कर्मचारियों को स्वेच्छा से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। 2, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। 3, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। 4, सामान्य साधनों का कुशलता सदुपयोग करना। 5, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाना। 6, कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि करना। 7, कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा हित में है कर्मचारी के, स्वामी के, सरकार के, इनमें से सभी के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय। अभिप्रेरणा का प्रत्यास्था सिद्धांत दिया गया है हर्बजबर्ग के द्वारा, ब्रूम के द्वारा, पोर्टर एवं लालर के द्वारा, मैकग्रेगर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूम के द्वारा। अभिप्रेरणा की प्रत्यास्था विचार को प्रतिपादित करने का मुख्य श्रेय विक्रम ब्रूम को है। इनके विचार के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए तभी प्रेरित होगा जब उसे यह विश्वास हो कि उस तरीके से कार्य करने से उसे प्रत्याशित परिणाम या पुरस्कार प्राप्त होगा। बी, वह पुरस्कार उसको आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो मोटिवेशन बराबर होता है वायलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। प्रेरणा के 2 साधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था पीटर डकर ने, हर्बजबर्ग ने, मैकग्रेगर ने, मस्लो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बजबर्ग ने। इसके अनुसार 2 तरह से बांटा गया। प्रथम में निचला वर्ग, इसमें स्वास्थ्य या वातावरण से संबंधित घटक आते हैं। इससे कार्य संतुष्टि और प्रेरणा नहीं होती, किंतु इनकी कमी से असंतुष्टि उत्पन्न हो जाती है। दूसरा में ऊंचा वर्ग, जिनमें उत्प्रेरक अथवा अभिप्रेरक कहा जाता है। ये तत्व की मनुष्य को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठनों में पुरस्कार एवं दंड की तकनीक का प्रयोग किया जाता है गैर या हाजिरी कम करने के लिए, अभिप्रेरण के लिए, प्रभावी नेतृत्व के लिए, श्रमिकों को पुरस्कृत करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरण के लिए। व्यावसायिक संगठन पुरस्कार एवं दंड की तकनीक का प्रयोग कार्मिकों को प्रेरित करने के लिए, जिसमें एक्स और वाई सिद्धांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ। अभिप्रेरण तत्व है नियोजन कार्य का, संगठन कार्य का, निर्देशन कार्य का, नियंत्रण कार्य का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन फंक्शन है निर्देशन कार्य का, जिसमें संप्रेषण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा व्यवहार के 3 प्रकार उपभोग, प्रेरक तथा प्रतिस्थापन का वर्णन किया गया है फ्रेंड लुठांस के द्वारा, उसके बाद कोलास द्वारा, किम्बल और गार्मेंजी द्वारा, मैस्लो द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किम्बल और गार्मेंजी द्वारा दिया गया था। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।